नहीं सकता कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल आपको आनी चाहिए। आवाज़ को बेहतर बनाने के साथ साथ खुद को टेक्निकली इम्प्रूवमेंट लाना होगी। आप रेस उस वक्त जीतते हैं कि जब आपको रेस लगाना आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज बहुत सारे काम थे मुझे सिस्टम पे, मैंने सोचा कि थोड़ा बातचीत करते हुए ही आपको एक दो चीज़ें बता दूं। स्पेशली वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है भाई, टाइम नहीं मिलता। इतनी मैं प्लानिंग्स करती हूँ कि मैंने ये बताना है वो बताना है और टाइम नहीं मिल पाता। एक दो चीज़ें हैं, जैसे फ़ाइल किस तरह से कन्वर्ट करना है, वी ट्रांसफ़र के थ्रू कैसे सेंड करते हैं, तो ये एक दो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। छोटे उनके लिए हैं कि जिनको आता है, और जिनको नहीं आता तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये चीज़ आज मैं आपको थोड़ा काम करते हुए ही बता देती हूँ। यूजुअली होता ये है कि जब आप सैम्पल्स भेजते हैं किसी भी क्लाइंट को, तो वो आपसे वेव या MP3 मांगते हैं। ऐसे ही जब हमारी क्लास होती है और जब हम डबिंग या फिर कोई TVC या किसी भी चीज़ की वीडियो बनाते हैं, तो उस वक्त हमें स्टूडेंट से जो है MP3 या वेव चाहिए होती है, और वो हम उनसे कहते हैं कि आप वी ट्रांसफ़र के थ्रू सेंड करें। तो कुछ लोग कर लेते हैं जिनको आइडिया है, और जिनको नहीं है तो उनको मुश्किल होती है। वी ट्रांसफ़र एक वेबसाइट है, और वहाँ से आप कोई भी अपनी ऑडियो वीडियो हैवी फाइल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ऑन करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखें, हम गए गूगल पे, आप गूगल पे भी जाके वी ट्रांसफ़र लिखेंगे, ये सबसे ऊपर आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया, ये ओपन हो गए। वी ट्रांसफ़र सबसे ऊपर है, इसको हमने क्लिक किया। आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड फाइल्स, मैं इस पर करूँगी क्योंकि इस पर साइनअप का भी ऑप्शन है कि अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, और एडवांस लेवल का भी है। तो मैं सिर्फ अभी फ़ाइल भेजना चाह रही हूँ, मैंने उस पर क्लिक किया है। अच्छा, अपलोड फाइल पे आप जाएंगे, अपलोड फाइल की। अब या तो आपके पास ऑडियो का कोई और फॉर्मेट होगा, या फिर आपकी वीडियो होगी, MPEG-4 होगी, तो उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास, जैसे मैं डेस्कटॉप से कुछ भी उठा लेती हूँ। अभी मैं आपको सिस्टम पे बता रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको सपोर्ट के लिए ये बताऊँगी कि किस तरीके से मैंने किया है, तो मैं वीडियो साइट पे लगाऊंगी, मे बी कि वहाँ पे कोई और वीडियो हो। अभी मैंने मीडिया माइंड की एक उठाई है। अब ये ऐड मोर फाइल्स, यानी अगर आपको एक से ज़्यादा फाइल्स ऐड करनी है तो फिर और मज़ीद आप कर सकते हैं। चले, मैंने एक और कर लिया, ऐड मोर करना है मुझे फाइल्स, और ये मैंने फ़ाइल उठा ली एक और इसको भी मैंने अटैच कर दिया इसमें। अब ये 2 फाइल्स हैं और ये 1.9 GB बन रही हैं। ये कभी भी आपसे मैसेंजर से नहीं जा पाएंगी और ईमेल से भी नहीं जा पाएंगी, तो ये वी ट्रांसफ़र के थ्रू जा रही है। अब ये 2 फाइल्स मेरी अटैच हो गई हैं। नीचे ये ऑलरेडी मेरा ईमेल एड्रेस शो कर रहा है, यानी मैं भेज रही हूँ मीडिया माइंड के अकाउंट से, तो वो ऑलरेडी आ रहा है। अब वो पूछ रहे हैं ईमेल टू, यानी आपको किसको भेजना है। तो नॉर्मली होगा कि जो आपसे मंगवा रहा होगा वो आपको अपना ईमेल एड्रेस देगा, आप उसको यहाँ पे डालेंगे, और फिर जब आप सेंड करेंगे तो वो उनको डायरेक्ट पहुँच जाएगी, वो लिंक उनको भी पहुँच जाएगा, आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो पहुँच चुकी है। लेकिन मुझे आसान ये लगता है कि मैं ईमेल टू में भी अपना ही अकाउंट डालती हूँ, ताकि अभी फ़िलहाल मेरे पास लिंक आ जाए, फिर मुझे जिसको भी भेजना है मैं उसको वो लिंक भेज दूँ। ठीक है, ये मैंने डाला, दोनों में मेरा हो गया। अब मैसेज में आप जो लिखना चाहें, मैं यहाँ लिख रही हूँ मीडिया माइंड्स फाइल्स, क्योंकि मुझे पता हो कि मैंने कौन सी फाइल्स भेजी थी। ऐसे तो बहुत सारे वी ट्रांसफ़र कर। अब ये पूछ रहे हैं कि सेंड ईमेल ट्रांसफ़र या गेट ट्रांसफ़र लिंक, ये 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप कहेंगे गेट ट्रांसफ़र लिंक तो आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप कह रहे हैं सेंड ईमेल ट्रांसफ़र तो फिर वो आपको ईमेल पे भेज देंगे। तो चले हम ये कर लेते हैं गेट अ लिंक। ठीक है, गेट अ लिंक पे मैंने क्लिक किया, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसका लिंक मेरे पास आ जाएगा, और वो लिंक मैं जिससे चाहूँ शेयर करूँ, और वो वहाँ से उन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वी ट्रांसफ़र बेस्ट होता है आपके ऑडियो वीडियो फाइल्स भेजने के लिए, किसी को भी, क्लाइंट को या कोई भी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आप अपनी कोई वीडियो भेज रहे होते हैं तो वी ट्रांसफ़र के थ्रू आप भेज सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या था, ये हो जाए फिर देखते हैं।
दूसरा था कि अगर आपकी फ़ाइल का फॉर्मेट जो है ऑडियो फाइल का वो MPEG-4 है, M4 है, बहुत सारे ऑडियो के फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली हमें यूज़ करना होता है वो वेव या MP3 होता है। तो अब आपको कन्वर्ट कैसे करेंगे? फिर हम गूगल पे गए, यहाँ हमने लिखा MPEG टू MP3, लेट्स सपोज ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये आ गया MPEG टू MP3 कन्वर्टर फ्री, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखा आपने, इतने बहुत सारे हमारे पास लिंक्स ऑन हो गए। इनमें से कोई भी आप लिंक खोलें और उसमें अपनी फ़ाइल को अपलोड करें और फिर जो फॉर्मेट चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लें। कुछ साइट्स इसमें ऐसी हैं कि जो अनलिमिटेड फाइल्स जो है वो आपकी कन्वर्ट कर देती हैं एट अ टाइम। कुछ फाइल्स ऐसी हैं कि जो एक दिन में आपकी एक लिमिट होती है कि आप इतनी फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। convertio.co, इसको मैंने खोला, ठीक है। अब ये देखें, अब ये कह रहे हैं चूज फाइल्स MPEG-4 टू MP3। अगर इस MPEG-4 को आप खोलेंगे, सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, इमेज के, ई बुक, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, यानी कोई भी फाइल आपकी MPEG-4 की आप खोलें टू MP3। मैंने MP3 करना है, लेकिन जब आप MP3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको MPEG से किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। मुझे अभी MP3 चाहिए तो मैं वो करूँगी, वरना ये ढेर सारे फॉर्मेट्स हैं और जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। MP3 हो गया। अब ये चूज़ फाइल्स पे क्लिक किया, ये मैंने अपनी एक MPEG-4 की फ़ाइल उठाई, ओपन। अब ये अब मैं एक चीज़ और समझा दूँ आपको, सिस्टम पे मैं कर रही हूँ तो मैंने वीडियो उठाई है। अब अगर मुझे इसकी MP3 चाहिए तो जाहिर सी बात है कि वो मुझे ऑडियो मिलेगी। कभी कभी होता है ना कि आपको अपनी वीडियो में से कोई आवाज़ चाहिए होती है, ऑडियो चाहिए होती है, तो वो आप MPEG-4 से MP3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास M4A ऑडियो है और उसको आप MP3 में करना चाह रहे हैं, वो भी यहीं से होगी। हाँ, M4A एक है मेरे पास, ये मैंने चूज़ की फाइल, डाउनलोड से मैंने उठाई, ठीक है, फिनिश हो गई, कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये MP3 डाउनलोड हो रही है। अगर आप हैं कराची में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अच्छा, ये आपकी जो भी चाहे आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, चाहे आप सेल फोन पे कर रहे हो, जब ये कन्वर्ट हो जाएगी, डाउनलोड होगी, तो आप उसके डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाएगी। फिर आप जाके अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर से सर्च कर लें अपनी उस फाइल को और जिसको भी भेजना है उसको वी ट्रांसफ़र के थ्रू अटैच करके भेज दें। बड़ा आसान है, शुरू में मुश्किल लगता है, अगर नहीं आता प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल आपको आनी चाहिए, यानी अगर आप वॉइस ओवर के करियर में इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं, तो फिर आपने अपनी आवाज़ को बेहतर बनाने के साथ साथ ख़ुद को टेक्निकली भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट लाना होगी। बहुत से काम होंगे जो आपको करना होंगे आने वाले दिनों में जब आप वॉइस ओवर का काम करेंगे। फ़र्ज़ किया कि आप होम स्टूडियो से काम करते हैं, अगर जैसे मैं करती हूँ, तो फिर आपको सारी चीज़ें हैंडल करना आना चाहिए, इक्विपमेंट भी, और उसके जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, जो उसके कन्वर्जन के इश्यूज़ होते हैं, उसको भेजते कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आती हैं। अभी से शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में आप एक्सपर्ट तो खैर कोई नहीं होता, आखिरी तक सीखते रहते हैं, लेकिन आप बेहतर हो जाएंगे और आप लोगों से नहीं कहेंगे कि मेरा ये काम कर दें, मेरा ये काम कर दें। इस तरीके से नई नई चीज़ें सीखें जो वो आपके भी काम आएंगी और आगे ज़ाहिर है क्लाइंट के लिए जब आप काम करेंगे तो उसमें भी आपके काम आएंगी। तो बस अब मैं करूँगी काम, क्योंकि मुझे करने हैं बहुत सारे अर्जेंट ट्रांसलेशन। आपको पता है कि हम जो डबिंग करते हैं उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी डबिंग कर रहे हैं। अब स्टूडेंट नहीं, मैं उनसे ये कहती हूँ कि जिस दिन आपकी लास्ट क्लास हुई उसके बाद हम कोलीग हो गए वीडियो इंडस्ट्री में, तो वो जब हमारा काम आता है तो फिर उसकी ट्रांसलेशंस होती हैं जो हमारे
टीम के ही लोग करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बहुत अर्जेंट काम आ जाता है, जैसे हमें क्लाइंट ने आज दिया और उन्होंने कहा कि परसों हमें ये चाहिए, तो उस अर्जेंट काम में फिर मैं रिस्क नहीं ले सकती, फिर वो मैं ख़ुद करती हूँ। जैसे अभी मुझे 10 एपिसोड्स जो हैं वो ट्रांसलेट करनी है शाम तक, तो मैंने कहा कि आपको साथ साथ कुछ बता भी दिया जाए। हाँ, एक और चीज़, विज़िट कीजिएगा और जो नए वीओ आर्टिस्ट हैं उनका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ नया किया है उस पर, जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी इंशाल्लाह। क्लाइंट्स आएंगे तो ज़ाहिर है काम आएगा, और जो हमारे जितने भी लोग जो हम तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं वीओ आर्टिस्ट, तो उनके लिए भी हम हेल्प कर सकेंगे, उनको काम दिलवा सकेंगे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि एडमिशन हम इस वादे पे नहीं देते, लेकिन काम हम पूरा करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के लिए काम ढूंढते रहें और उनको काम भी दिलवाएं। लेकिन अपने तौर पे भी आपको ज़रा तैयार रहना चाहिए, सर्च करना आना चाहिए। और इस वक्त तो मैं यही कहती हूँ सबको कि लोकल मार्केट भी सर्च करें और इंटरनेशनल मार्केट तो स्पेशली सर्च करें, तो आप खुश हो जाएंगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है। इंशाल्लाह मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बस हिम्मत ना हारें और अपने आप को पहले तैयार करें। बात ये होती है कि आप रेस उस वक्त जीतते हैं, रेस का हिस्सा उस वक्त बनते हैं कि जब आपको रेस लगाना आती है। अगर आपको वो काम ही नहीं आता, आपको घुड़सवारी नहीं आती, या आप किसी भी खेल में शामिल हैं, आपको वो खेल नहीं आता, तो आप वो रेस जीत नहीं सकते। तो पहले ख़ुद को तैयार करें, फिर मैदान में उतर जाएं। तो ये थी आज की आखिरी बात। आपसे फिर मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।